एक मंटू खरगोश ने जैसे ही बिल से अपना मुंह निकाला तो उसके सामने एक चारू गिलहरी आ गई। वो मंटू के लिए कुछ खाने की वस्तु लेकर आई थी। मंटू भैया, ये लो खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी, तुमने सवेरे से कुछ खाया भी नहीं है। चारू, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन माँ अभी तक लौट कर नहीं आई। इस बात की चिंता भी हो रही है। वो भी मेरे लिए खाना लाने गई है। रोज जल्दी आ जाती थी, आज न जाने कहाँ रुक गई। चारू के चेहरे पर कुछ दुख की रेखाएं उभर आईं, लेकिन उसने मंटू को जाहिर नहीं होने दिया। मंटू, तुम्हारी माँ को आने में देर हो सकती है, इसलिए तुम ये खा लो, अपनी भूख मिटा लो। मंटू ने जैसे ही खाना शुरू किया तो उस समय एक कालू कौवा वहाँ आ गया। अरे मंटू, तू इधर खाना खा रहा है और तेरी माँ उधर। चारू सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने कालू को टोक दिया। कालू भैया रुक जाओ, मंटू को खाना खा लेने दो, अभी बेचारे का आधा पेट भी नहीं भरा है और तुम शुरू हो गए। मंटू खा ही रहा था, लेकिन उसके मन में एक शंका पैदा हो गई थी। उसने थोड़ा खाना और खाया और माँ के बारे में सवाल करने लगा। कालू काका, मेरी माँ कहाँ है? मुझे जल्दी से बताओ ना, माँ कहाँ है? कालू ने मंटू को इशारे से बताया और मंटू झाड़ी के उस पार पहुंच गया। मंटू की माँ खरगोश जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कई सारे जख्म थे कि जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। माँ, तुम यहाँ पड़ी हो, तुम्हारे शरीर पर इतने घाव कैसे आ गए? मेरी माँ को किसने मारा है? मेरी माँ तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती थी, फिर इसे इतना घायल किसने कर दिया? माँ उठो ना, घर चलो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। माँ उठो ना, चलो ना। मंटू, अब नहीं उठ पाएगी तुम्हारी माँ, जिद मत करो वरना माँ नाराज हो जाएगी। चलो मेरे साथ घर चलते हैं। चारू, क्यों झूठ बोल रही हो? मरने वाले भी कभी नाराज होते हैं। सच सच बता दो कि इसकी माँ मर चुकी है। कालू कौवा की बात सुनकर मंटू के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया। वो माँ के पास जाकर उससे लिपट कर रोने लगा। वो समझ गया कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। वो एकदम अकेला हो चुका है। उसकी बहन पहले ही बीमारी का शिकार होकर उसका साथ छोड़कर चली गई थी और उसकी माँ भी उसका साथ छोड़कर चली गई। चारू काकी, मैं अनाथ हो गया, अकेला हो गया। ना मंटू ना, तू अकेला नहीं है, तेरी काकी तेरे साथ है। अपने आप को अनाथ मत समझ, मैं जिंदा हूँ। चारू मंटू के साथ रहने लगी और उसका पूरा ध्यान रखने लगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन चारू भी गंभीर रूप से बीमार हो गई और बेचारी गिलहरी चाची भगवान को प्यारी हो गई। उस दिन मंटू एकदम अकेला होकर टूट गया। हे भगवान, माँ के बाद चारू दीदी का ही सहारा था, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। और फिर मंटू अपने आप को सचमुच अनाथ समझने लगा और वह दूसरे स्थान चला गया। कुछ दिन भटकने के बाद वह एक हिरण, हिरणी और उनके बच्चों के साथ रहने लगा। एक दिन हिरणी रात के समय रोने लगी और हिरण उसे समझाता रहा, लेकिन वह चुप न हो सकी। और फिर मंटू के मन में सच्चाई जानने की इच्छा पैदा हो गई। क्या बात है चाचा, मेरी चाची रो क्यों नहीं है? इन्हें क्या कष्ट है, मुझे बताइए ना। हिरण पहले बताना नहीं चाहता था, लेकिन मंटू के जिद ने उसे बताने में मजबूर कर दिया। हमारे जंगल में एक खूंखार शेर रहता है। एक शर्त के मुताबिक उसके पास रोज एक जानवर भेजा जाता है। कल मेरी बारी है, इसीलिए तुम्हारी चाची बहुत दुखी होकर रो रही है। चाची, अब रोना बंद करो, मेरे चाचा की जान सुरक्षित रहेगी। इन्हें कल शेर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इनके बदले मैं शेर के पास जाऊंगा। आप लोगों का भरा पूरा परिवार है, मेरा क्या, मैं तो दुनिया में अकेला हूँ। मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाचा का जीवित रहना ज्यादा जरूरी है। बेटा मंटू, मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? चाचा, आपको मेरी कसम है, मुझे जाने दीजिए। दूसरे दिन मंटू शेर के पास पहुंच गया और शेर उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अरे आज तो एक हिरन मेरे पास आने वाला था, तुम कैसे आ गए? हे जंगल के राजा, आप सही कह रहे हैं, मैं उनके बदले ही आया हूँ। उनका प्यारा सा परिवार है, उन्होंने मुझे भी शरण दी थी। मैं अनाथ हूँ, अकेला हूँ, मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे अपना आहार बना लीजिए, मैं तैयार हूँ। मंटू खरगोश के त्याग को देखकर शेर का दिल पिघल गया। उसे उस बेचारे पर बड़ी दया आ गई। नन्हे खरगोश, तुम्हारे त्याग ने मेरी आंखों को खोल दिया है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
तुम मेरी तरफ से आजाद हो। मंटू खरगोश हंसता खेलता अपने चाचा चाची हिरण हिरणी के पास पहुंच गया और उनसे जाकर सारी बातें बता दी। हिरण और हिरणी बहुत प्रसन्न हो गए। इस बात पे सब्सक्राइब